अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। गरीब दर्जी भाभी ने बनाया त्रिनंद के लिए न्यू ईयर ड्रेस। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती दर्जी भाभी, जिसका नाम राधा था, अपने पति मोहन और 3 नंदों सुनीता, कविता और सीमा के साथ रहती थी। राधा की सिलाई कढ़ाई की कला पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे हर महीने मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। कहानी की शुरुआत। नया साल आने वाला था और गांव में हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर पार्टी का आयोजन होने वाला था। ये पार्टी गांव की सबसे खास रात होती थी, जहां हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आता। सुनीता, कविता और सीमा को भी इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उनकी एक परेशानी थी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। तीनों बहनों ने अपनी भाभी से मदद मांगी। भाभी, इस बार हम पार्टी में पुराने कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहते, क्या आप हमारे लिए कुछ नया बना सकती हैं? राधा ने उनकी आंखों में उम्मीद देखी। वह जानती थी कि उनके पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी कला का उपयोग करके कुछ नया और खूबसूरत बना सकूं, तो इन्हें खुश कर सकती हूं। राधा की मेहनत। राधा ने अपनी पुरानी कतरने, बचा हुआ कपड़ा और थोड़ी सी बचत का इस्तेमाल करते हुए तीनों के लिए ड्रेस डिजाइन करने का फैसला किया। उसने पहले सुनीता के लिए एक लाल रंग का खूबसूरत गाउन बनाया। ये गाउन पुरानी साड़ी के कपड़े से बनाया गया था, लेकिन राधा की कला ने इसे बिल्कुल नया और आकर्षक बना दिया। कविता के लिए उसने एक नीले रंग का लहंगा चोली तैयार किया। इस पर उसने अपनी हाथ की कढ़ाई का जादू चलाया, जिससे ये किसी महंगे डिजाइनर ड्रेस से कम नहीं लग रहा था। सबसे छोटी नंद, सीमा, के लिए राधा ने गुलाबी रंग का फ्रॉक तैयार किया। इस फ्रॉक में उसने चांदनी की चमक जैसे मोती और सितारे सजाए, जो सीमा को बिल्कुल परी जैसा दिखाने वाले थे। रुकावटें और चुनौती। ड्रेस बनाने के दौरान राधा को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन सिलाई मशीन खराब हो गई, तो दूसरे दिन मोती और कढ़ाई के धागे खत्म हो गए। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति मोहन की मदद से मशीन ठीक करवाई और गांव के बाजार से बचत के पैसे से जरूरी सामान खरीदा। राधा ने पूरी रात जागकर मेहनत की। उसकी मेहनत और प्यार ने इन साधारण कपड़ों को अनमोल बना दिया। न्यू ईयर पार्टी का दिन। पार्टी के दिन जब तीनों बहनें तैयार होकर आईं, तो पूरा गांव उनकी खूबसूरती और ड्रेस देखकर हैरान रह गया। हर कोई पूछने लगा, ये कपड़े कहाँ से खरीदे? सुनीता ने गर्व से कहा, हमारी भाभी ने बनाए हैं। राधा की कला और मेहनत की हर जगह तारीफ हुई। गांव के लोगों ने राधा से कपड़े सिलवाने की फरमाइश की। खुशियों का सिलसिला। उस दिन से राधा का काम बढ़ने लगा। उसकी सिलाई कढ़ाई की कला ने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। वह गरीब दर्जी से गांव की मशहूर डिजाइनर बन गई। निष्कर्ष। राधा ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और प्यार से बनाई गई चीजें हमेशा खास होती हैं। उसने अपने परिवार की खुशियों के लिए जो त्याग और प्रयास किया, वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी न केवल मेहनत और प्रतिभा की ताकत को दिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब परिवार के लिए दिल से कुछ किया जाए, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।